दोस्तों नमस्कार। बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी हूं। भारत जोड़ो यात्रा का 100 दिन पूरा हो चुका है। इस 100 दिन में कांग्रेस ने क्या हासिल किया है, यह सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, लेकिन इस पर विशेष चर्चा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। केवल इतना ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत हुई है, राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। तो क्या इस बूते 2024 का चुनाव कांग्रेस जीत पाएगी? बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि इस कांग्रेस के भरोसे तो मोदी का मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में सबसे मजबूत और दमदार चेहरा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उसके मुकाबले कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी भी वह चेहरा नहीं बन सकते, क्योंकि मोदी ने जो परसेप्शन गढ़ा है, झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति जिस तरीके से लोगों के दिलो दिमाग पर बैठी है, और बार बार बेशर्म रंग हो या पाकिस्तान, सब तरफ से मोदी उस विचारधारा पर भारी पड़ने लगा है जो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे के साथ चिपक चुका है। वैभवशाली इतिहास कांग्रेस का कहीं काम नहीं आ रहा है, क्योंकि राज्यों में बैठे नेताओं की अपनी लड़ाई है, उनके अपने चेहरे हैं। इन चेहरों के भरोसे राज्य तो जीती जा सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। यह सबसे कड़वी सच्चाई है, और शायद राहुल गांधी इस बात को जान चुके हैं। इसलिए यात्रा के बाद क्या आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा पार्टी के भीतर? नेताओं के उन चेहरों को किनारे किया जाएगा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, ठसक की राजनीति, अहंकार भरा हुआ है? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेसियों के चाल जिस तरीके से हाल के वर्षों में सामने आए हैं, वही मोदी सरकार की ताकत है या नरेंद्र मोदी की ताकत है। उनके चेहरे के सामने कोई कांग्रेसी नहीं ठहर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब 2024 का चुनाव होना है, तब राहुल गांधी किसके भरोसे कांग्रेस की वैतरणी पार करेंगे? हम राहुल गांधी का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि 2004 के बाद से कांग्रेस का कोई नेता है तो वह राहुल गांधी है। भले ही पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन जब कांग्रेस का नेता कौन का सवाल होगा तो उसमें एक ही जवाब होगा, राहुल गांधी। और यह बात भाजपा अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए राहुल गांधी पर वह हमलावर है। चाहे चीन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो या दूसरे मुद्दे हो, भाजपा जरा भी कोताही नहीं बरतती है राहुल गांधी पर हमला करने में। ऐसी परिस्थिति में क्या राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी को चेहरे के भरोसे नहीं हराया जा सकता? अब सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है तो वो होगी विचारधारा की लड़ाई। एक तरफ भारत जोड़ने की, आम लोगों को जोड़ने की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति की वो लड़ाई है जो इस देश में विभाजन पैदा करती है, इस देश के लोगों को बांटने की कोशिश करती है। कुछ उदाहरण आप खुद ही देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पिछड़ा वर्ग में हो इसका प्रयास कांग्रेस ने कभी नहीं किया। गहलोत भी पिछड़े वर्ग से है, लेकिन ऐसा प्रयास कांग्रेस ने कभी नहीं किया। सचिन पायलट को लेकर भी या और भी दूसरे नेताओं के आप नाम ले लीजिए, कहीं पे भी जाति को लेकर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ी। लेकिन 2014 के बाद से जो कुछ इस देश में हुआ वह हैरान करने वाला था। नरेंद्र मोदी को पिछड़ा वर्ग का
शुभचिंतक बताकर पेश किया गया, तो किसी को आदिवासी तो किसी को हरिजन बताकर पेश करके ब्राह्मण, कायस्थ, अग्रवाल अलग अलग तरीके से प्रभावशाली बताकर वोट को अपने अनुकूल करके समाज को बांटने की जो कोशिश इन हाल के वर्षों में हुआ है, क्या इससे देश की तरक्की में बाधा नहीं आएगी? यकीनन। लेकिन राजनीति का अपना चरित्र है, वह सब कुछ सत्ता हासिल करने के लिए करती है। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित है तो क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी और इस बार का चुनाव यानी 2024 का चुनाव जो होगा वह चेहरे पर नहीं मुद्दे के आधार पर लड़ा जाएगा। वह मुद्दा महंगाई भी हो सकता है, वह मुद्दा नफरत की राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है, वह मुद्दा देश की आर्थिक बदहाली को लेकर भी हो सकता है, युवाओं में बेरोजगारी का जो कहर बरपा है उसे लेकर भी हो सकता है, निजीकरण के नाम से जिस तरीके से इस देश की संपत्तियों को बेची गई या नीलाम की गई या निजी हाथों में सौंपी गई, उसे लेकर भी क्या कोई बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना सकती है? देखना होगा। धन्यवाद।